नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। नेपाल में भारत पर केपी ओली शर्मा आरोप लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि भारत चाहता है कि उनकी सरकार गिर जाए। अब उनकी सरकार गिरने की कगार पर है क्योंकि मांग उठ रही है। उनके ही पार्टी के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि आप सबूत दीजिए, आपने भारत पर आरोप कैसे लगा दिया, और सबूत के साथ साथ उन्होंने इस्तीफा भी मांगा है। तो ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से उनके ही सरकार में विदेश मंत्री उन पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के और नेपाल के रिश्ते गहरे रहे हैं और इन मधुर संबंधों में केपी ओली जहर घोलने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने नक्शे को पास करवाया, उसके बाद एक दल ने, जो गठबंधन की सरकार थी उसमें से एक दल ने समर्थन भी वापस ले लिया है। तो ये बड़ा झटका केपी ओली के लिए है और जल्द ही उनकी सरकार गिर सकती है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, नेपाल में हमने देखा कि काफी टाइम से चाइना के कहने पर वो किस तरीके से केपी शर्मा ओली किस तरीके से भारत पर निशाना साध रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार वो वार कर रहे थे। कई सारे अपशब्द भी उन्होंने पहले बोले हैं, लेकिन इस वक्त उनकी ही सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। उनके ही पार्टी में विद्रोह चल रहा है, सरकार में भी विद्रोह चल रहा है, विदेश मंत्री उनके साथ नहीं है। इस वक्त उनके लिए ये आप इस पर क्या कहेंगे कि कितनी जल्दी उनकी सरकार गिर रही है? क्योंकि इससे पहले मलेशिया में भी हमने देखा, मालदीव में भी देखा, अब ये नेपाल की बारी है और चाइना उनके बचाव में नहीं आ सकता। चाइना उनको बचा नहीं सकता क्योंकि देश में भी विद्रोह हो चुका है। देखिए, ये आपने सही कहा कि केपी शर्मा ओली जो हैं वो भारत पे आरोप लगाते हैं, लेकिन वो खुद के कर्म नहीं देखते। वो उस देश से रिश्ता तोड़ रहे हैं जो रिश्ता सदियों से है, और उसको भारत हमेशा ये कहता रहा है कि नेपाल हमारा छोटा भाई है, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। हर दुख सुख में भारत उसके साथ खड़ा हुआ है, चाहे वहाँ भूकंप आया हो, चाहे वहाँ बीमारी की कोई बात हो, हमेशा हर मदद को भारत तैयार रहा है। और वहाँ ज़्यादातर चीज़ें भारत से ही जाती हैं, उद्योग धंधा, व्यापार और नौकरी सब आपस में साझा करते हैं। ऐसे में केपी शर्मा ओली का ये कहना कि एक राजदूत सक्रिय है और होटलों में मीटिंग हो रही है जो मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, भारत का बगैर नाम लिए वो भारत के राजदूत पर सवाल उठाते हैं। तो ऐसी सोशल मीडिया पर फोटोएं आई हैं कि वो किस राजदूत के साथ हाथ मिलाते हुए खड़े हैं, किस राजदूत के साथ बैठे हुए बात कर रहे हैं। वो चाइना की राजदूत है जो पाकिस्तान में भी रही है और अभी नेपाल में है, और वो काफ़ी चर्चित है हनी ट्रैप के लिए। तो वो उस महिला के साथ फोटो खिंचवाते हुए, हाथ मिलाते हुए, और अनेक जगह बैठे हुए उनकी फोटोएं आई हैं। इस पर केपी शर्मा ओली क्या कहेंगे कि वो चीन के राजदूत के साथ उनका क्या रिश्ता है कि वो उनके साथ जगह जगह दिखाई देते हैं और निकटता उनकी इतनी है कि वो जो कहती है वो करते हैं। और ये ऐसा चर्चा में है कि वो जो चीन की राजदूत है उसी के कहने पर उन्होंने वो विवादित नक्शा बनाया है जिसमें भारत की भूमि को नेपाल की भूमि दिखाकर और उसको सदन से पास किया है। वो करवाया ही उसने, जो चीन की राजदूत है। तो आरोप लगा रहे हैं भारत पर, क्योंकि ये जो नक्शा पास जैसे ही हुआ, ये विवाद पहले नेपाल में ही खड़ा हुआ कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो जिससे दो देश के मधुरता के संबंधों में खटास आ जाए, और आप उसमें आरोप लगा रहे हो भारत पर, उस भारत पर जो आपके हर दुख सुख में साथ खड़ा है। तो वो भारत का कोई कुछ नहीं नुकसान कर पाएंगे, वो नेपाल का ही नुकसान कर रहे हैं। और केपी ओली ने ये करके दिखा दिया। अभी क्या हो गया है कि बॉर्डर एरिया और में सख्ती हो गई है, जो पहले से भारत की तरफ से ढील रही थी। तो आज नमक वहाँ 100 रुपये किलो बिक रहा है, जो पहले 60 रुपये किलो था। आज वहाँ दवाइयों के रेट बढ़ गए हैं। और अभी आने वाले समय में भारत सरकार ने ये भी कहा है कि क्योंकि वहाँ एक बिजली घर लगा हुआ है चीन का, नेपाल के अंदर, और चीनी कंपनी वो जो बिजली बनाती है नेपाल में, उस बिजली को भारत भी खरीदता है। तो भारत सरकार तय कर रही है कि हम चीनी कंपनी का माल का बहिष्कार करेंगे। चीनी ऐप भी अभी बैन कर दिए गए हैं भारत में। इसी कड़ी में अब भारत के अंदर सरकार में ये विचार चल रहा है कि नेपाल में जो बिजली बन रही है चीन की कंपनी के द्वारा, क्यों ना उसको भी हम बैन कर दें। और यदि ऐसा हुआ तो वो जो करोड़ों रुपया हर महीने बिल के रूप में बिजली के नेपाल को जाता है, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। क्योंकि भारत का काम तो बिजली का और देशों से, और अपने भारत के अंदर भी एनटीपीसी बहुत बड़ी मेगावाट बिजली बनाती है, लेकिन नेपाल की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा।
इसकी जिम्मेदारी केपी शर्मा ओली की है, क्योंकि उन्होंने ही भारत से विवाद, ये काल्पनिक विवाद है जिसको बनाया, और वहां की जनता को भी वो भड़का रहे हैं। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वहां लोगों को वो भड़का रहे हैं। लोगों को ये कहना एक प्रधानमंत्री के द्वारा कि भारत ने हमारी भूमि को कब्जा लिया है, वहां वो ये नहीं बताते कि ये कब्जाई हुई जमीन तो भारत की ही है। ये नक्शा अभी क्यों आया, जब ये उद्घाटन हो गया सड़क का जो मानसरोवर मार्ग को जाएगी, और उसके बाद इन्होंने ये विवाद पैदा किया। केपी शर्मा ओली ने कभी ये नहीं बताया कि चीन ने नेपाल के कितने गांव कब्जे में कर लिए हैं, क्योंकि उसके पीछे केपी शर्मा ओली की सहमति है। उनके साजिश के तहत, मिली भगत के तहत ही वो काम हुआ है कि दसियों गांव आज नेपाल के चीन ने हड़प लिए हैं। तो वो चीन के नाम पर चुप रहते हैं और भारत के नाम पे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। नेपाल की भोली भाली जनता को बहकाकर भड़काने की कोशिश करते हैं। वो नेपाल के अंदर विद्रोह पैदा करना चाहते हैं, और भारत के अंदर भी जो नेपाली हैं उनके अंदर भी वो विद्रोह की भावना पैदा कर रहे हैं, जहर डालने का काम कर रहे हैं, जिसको वहां के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि केपी शर्मा ओली रिश्तों में और लोगों के अंदर, नेपाली लोगों के अंदर जहर बोने का काम कर रहे हैं, जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। वो इसीलिए टिप्पणी की है विदेश मंत्री ने, क्योंकि केपी शर्मा ओली ने दो देशों के बीच ही नहीं तो नेपाली लोगों के बीच भी नफरत का बीज बो दिया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत नेपाल का पुराना शुभचिंतक रहा है, और इस वक्त जिस तरीके की नीति है ओली सरकार की, उससे रिश्ते में कड़वाहट आ रही है, और ये जनता के लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर विद्रोह हो रहा है, जिस तरीके से दल उनसे समर्थन वापस ले रहे हैं, और हमने देखा कि किस तरीके से उनकी ही पार्टी में विद्रोह है। जो पुष्प दहल प्रचंड है, उनका यह कहना है कि अगर आप इस्तीफा नहीं दे रहे तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा। लेकिन अभी जो उन्होंने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि आपने कैसे भारत पर आरोप लगा दिया, इस पर भी सबूत चाहिए। इस पर आप बताएं कि सबूत जो उन्होंने मांगा है और उन्होंने आरोप लगाया था, तो किस आधार पर उन्होंने आरोप लगाया था, और अब वो ये कह रहे हैं कि सबूत दीजिए वरना इस्तीफा दीजिए। तो इस्तीफा देना तो तय हो गया है, क्योंकि सरकार ज्यादा दिन इनकी टिक नहीं सकती। देखिए, वो इस्तीफा दें या ना दें, लेकिन उनका हटना तय है, क्योंकि पार्टी में ही अब अंदर विद्रोह पैदा हो गया है। नेपाली कांग्रेस पहले से ही, वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस मानी जाती है, पार्टी मानी जाती है, वो पहले से ही विरोध में है। अभी कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ये जो चीन के इशारे पर चलने वाले लोग हैं, उनको छोड़कर जो राष्ट्रवादी लोग हैं नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के, वो उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, और हटाना बिल्कुल तय है, ये इस्तीफा दें या ना दें। और एक अंदर की खबर आ रही है कि मीटिंग जो हुई थी हाई लेवल की इनकी कम्युनिस्ट पार्टी की, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की, उसमें ये खुद तो नहीं आए केपी शर्मा ओली, लेकिन उसमें बड़े लीडर जो नेपाल के हैं, उसमें माधव नेपाल, झालानाथ खनाल और वामदेव गौतम जैसे बड़े लीडर खड़े उसमें बैठक में आए, और तय हो गया है लगभग कि वामदेव गौतम के नाम पर सहमति बनी है कि केपी शर्मा ओली को हटाकर ये वामदेव गौतम को अगला प्रधानमंत्री नेपाल का बनाया जा सकता है। क्योंकि ये केपी शर्मा ओली ने जो आरोप लगाया है भारत पर, इसका कोई सबूत होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भारत का इसमें कोई रोल नहीं है। ये केवल आरोप केपी शर्मा ओली ने इसलिए लगाया है ताकि भारत के अंदर बैठे हुए नेपाली और नेपाल के अंदर बैठे हुए जो नेपाली जनता है, उनके अंदर भारत के प्रति जहर घोला जा सके, नफरत घोली जा सके, और ये कहा जा सके, देखो भाई, मैं तो आपकी सेवा में हाजिर था, मुझे ये भारत वालों ने हटवा दिया। जबकि ये केपी शर्मा ओली का जो प्रशासन है इस समय, उनका जो सरकार जो चल रही है, वो कोविड-19 की सुविधाओं के नाम पर भी फेल है। वहां की जनता त्रस्त है। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, अनाज मिलना चाहिए गरीबों को, वो किसी को हेल्प नहीं मिल रही है। और इसीलिए अंदर से नेपाल में ये मुद्दा, जब नेपाल के नक्शे का नहीं भी आया था लेपुलेख काला पानी का, उसके पहले ही वहां कई जगह प्रदर्शन हो रहे थे कि कोविड-19 में ये सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। तभी अंदर से बदलाव की बात उठ रही थी, क्योंकि केपी शर्मा ओली, ये माना जा रहा है कि उनका प्रशासन शासन ठीक नहीं है और वो अपने शासन करने में फेल हैं।
तो अंदर से आवाज उनकी पार्टी के अब उठी है, तो कोई भी उनको बचा नहीं सकता हटने से। जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें एक बात और मैं कहूंगी, जो इस वक्त उन्होंने 3 भारतीय क्षेत्र को नक्शे में दिखाया, उसके बाद विरोध तेज पकड़ लिया है, क्योंकि विदेश मंत्री भी यही बात कर रहे हैं कि भारत से और नेपाल के रिश्ते काफी अच्छे थे लेकिन इस वक्त खराब हो गए। अगर जनता विद्रोह कर रही है, उसका भी यही कहना है कि जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। जो विदेश मंत्री ने कहा, जो दल समर्थन वापस ले रहा है वो भी इसीलिए ले रहा है क्योंकि भारत से रिश्ते अच्छे नहीं, क्योंकि ये सबको पता है कि नेपाल की मदद भारत हमेशा करता आ रहा है और अभी भी कर रहा है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से ओली सरकार की नीतियां हैं, उसकी वजह से रिश्ते एक तरीके से कहें तो चाइना जो प्रोपेगेंडा है उसके तहत खराब हो रहे हैं इस वक्त। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।